So today's topic is expectations of stakeholders. आज का हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्टेक होल्डर्स बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि स्टेक होल्डर जो होते हैं उनका स्टेक क्या होता है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है और वो हमसे चाहते क्या है। यहाँ पे इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, स्टेक होल्डर जो हमारे होते हैं, ओनर्स जो हमारे सबसे मेन प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में आते हैं, ओनर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या चाहते हैं हमसे, या शेयर होल्डर जिनको हम लोग कहते हैं, वो उनका स्टेक क्या होता है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल। वो हमको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कंपनी में उनका, बिजनेस में उनका स्टेक इंटरेस्ट बना रहता है। और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होते हैं, उनको रीजनेबल रिटर्न चाहिए होता है। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें उनको पैसा अच्छा चाहिए, उस पर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए रहता है। एप्रिसिएशन, यानी कैपिटल जो उन्होंने लगाई है वो अप्रिशिएट हो, कि जो कैपिटल लगाई है वो थोड़ी सी बढ़े। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो 1 लाख का 1 लाख उनको वापस नहीं चाहिए, 1 लाख का कम से कम 1,20,000 1,30,000 तक उनको वापसी चाहिए है। एप्रिसिएशन भी चाहिए अपने कैपिटल पे। सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए, उनको ये भी चाहिए कि हमारे कैपिटल जो हमने लगाई है वो सेफ रहे। रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं पर स्टिल कैपिटल हमारी सेफ रहे। इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की, हमारे कमर्शियल एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जानकारी इनको चाहिए रहती है, स्टेक होल्डर्स को या हमारे जो ओनर्स होते हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। देन दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, अच्छा एक चीज और, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत से लोग डायरेक्टर करते हैं, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर्स, ठीक। तो इनके क्या स्टेक होता है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है, दे गाइड एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे गाइड एंड कंट्रोल द वर्किंग, ये हमारी, इनका स्टेक यहाँ पे ये रहता है, इनका इंटरेस्ट यूं रहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मैनेज कर पाए, फ्रीली मैनेज कर पाए, उनके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको कोई मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं पसंद होगा। देन फेयर रेम्युनरेशन चाहिए, जो मतलब कई बार क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक इंसेंटिव या मैनेजरियल रेम्युनरेशन सेट होता है, तो वो उनको फेयरली मिल जाने चाहिए, उसमें उनको चोरी मक्कारी नहीं पसंद है। देन बात कर लेते हैं उनकी डिग्निटी ऑफ पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है उसकी बात कर लेते हैं, वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी बहुत इज्जत होनी चाहिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। देन रीजनेबल टेन्योर, उनका एक टेन्योर होता है, उस टेन्योर के हिसाब से उनके साथ फिजिबिलिटी उनकी बनी रहनी चाहिए, वो टेन्योर उनका सही रहना चाहिए रीजनेबल टेन्योर के हिसाब से। कि मान लेते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 साल के लिए हैं तो उनको 1 साल अलॉट कर दिया गया है, वो टेन्योर उनका सही रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्टेक होल्डर्स की, जो कि होता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की अगर बात करिए तो इनका स्टेक कहाँ क्या होता है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है, दे प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, वो फिजिकल और मेंटल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, मैनेजर्स, वर्कर्स, वो हमारे कमर्शियल एंटरप्राइज में, वो हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट देते हैं। उसके साथ ही साथ उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनको भी चाहिए कि उनको फेयर रेम्युनरेशन मिले, सैलरी वेज जो भी हो वो फेयर मिले। ये नहीं कि शुरू में हमने कहा 10,000 महीना देंगे आपको और उसके बाद आखिर करते करते हम आपको 8,000 रुपए महीना दे रहे हैं, 2,000 तो इधर उधर, ये सब ऐसा कुछ नहीं। उनको फेयर वेज, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हो सेक्टर में उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। ये तब होगी जब ह्यूमन रिसोर्स हमारा अच्छा होगा। देन बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी, थोड़ी सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए और वो पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट में, वो पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट में। सो अब हम अपने चौथे स्टेक होल्डर के बारे में बात करेंगे, सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स आर दोज पर्संस हु सप्लाई रॉ मटेरियल टू अ कमर्शियल एंटरप्राइज। ओके, इनका स्टेक क्या होता है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है हमारे बिजनेस में, इनका इंटरेस्ट या स्टेक होता है कि ये हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और ये बदले में हमसे क्या चाहते हैं, ये बदले में हमसे चाहते हैं कि फेयर और टाइमली पेमेंट मिले, कि भाई हम तुमको रॉ मटेरियल देंगे, तुम टाइम से पैसा देना, हम मटेरियल देंगे, तुम पैसा देना, ठीक। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर्स, रेगुलर ऑर्डर भी देना, हम मटेरियल देंगे, तुम रेगुलर ऑर्डर भी देना हमको। उसके साथ ही साथ क्या चाहिए, ट्रू एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमसे पूछते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसकी सही पिक्चर आप हमें दिखाएंगे, एकदम क्लियर इमेज उसकी दिखाएंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है, गवर्नमेंट हमसे चाहती है, उनका इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करना होता है, उनका स्टेक कहाँ होता है, टैक्स कलेक्शन में। ये हमसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है गवर्नमेंट की, कि हम उनके टैक्सेस को पे करें, हम लॉस को फॉलो करें ठीक से, हम कोऑपरेट करें, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट चलाए उसके साथ, गवर्नमेंट की उन स्कीम्स के साथ हमारे कमर्शियल एंटरप्राइज कंधे से कंधा मिला के चले। तो ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हो गई। अब बात कर लेते हैं लास्ट, जनरल पब्लिक, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन हमसे क्या चाहती है, जनता हमसे चाहती है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें लोकली,
हम जिस भी एरिया में अपना कमर्शियल एंटरप्राइज खोल रहे हैं, जहां पे बिजनेस करें, वहां थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं। हम कहीं पे भी रहे तो कमर्शियल एंटरप्राइज जहां पे भी है वहां पे हम पॉल्यूशन जितने भी टाइप्स के सबको अवॉइड करें। उसके साथ साथ वीकर सेक्शंस की, गरीब लोगों की कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मदद जो बन पाए वो भी करें हम बैठ के। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम वाटर का यूज कर रहे हैं, हमने कुछ प्लांट है, हमें वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें। इस तरीके से यूटिलाइज ना करें कि वो वेस्ट होए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज का बहुत जरूरी है। और उसके बाद जितने भी सोशल या कल्चरल वैल्यूज हैं, जितने भी सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, उन सबको प्रिजर्व करें, उनका ध्यान रखें। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने बता दिया एक्सपेक्टेशंस कौन कौन से थे और स्टेक कहाँ कहाँ था स्टेक होल्डर्स का, और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।